स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ 19th मई। यस, #FYI की शो में 19th मई की हिस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले हेडलाइंस की तरफ और देखते हैं कि आज का दिन ऐसा क्या खास था, क्या आज के दिन ऐसा खास हुआ जो वो हेडलाइंस में बनकर आया। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट हेडलाइन की तरफ और देखते हैं कि आज का पहला हेडलाइंस क्या है। यस, 19th May 1571, Miguel Lopez de Legazpi founded Manila in the Philippines। तो ये एक खोज की बात हो रही है यहाँ, तो ये एक अपने में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे नोट डाउन कर सकते हो आप। बिकॉज मिगेल लोपेज डे लेगापेजी ने फाउंड किया था मनीला इन द फिलीपाइंस में। यस, सो इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक फाउंड की बात की जा रही है, एक फाउंड मतलब खोज की बात हो रही है यहाँ पे। सो ये हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन की तरफ और देखते हैं कि 19th मई को और क्या खास था। यस, तो सेकंड हेडलाइन इज 1902 में ग्रेट ब्रिटेन एनेक्सेस टोंगा आर्किपेलागो। यहाँ पे देख सकते हो आप कि ग्रेट ब्रिटेन की जब बात आती है तो वो अपने आप महान हो जाता है, अपने आप ग्रेट हो जाता है। तो उसने एक देख सकते हो आप कि एक स्टेट को एनेक्स किया था उसने, टोंगा आर्किपेलागो को। यस, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज क्या खास था। यस, जैसा कि हम हमेशा बर्थ और डेथ एनिवर्सरी डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं आज किसका बर्थ डे है और आज कौन से ऐसे हस्ती थे जिनके बर्थ के बारे में हमें जानना इम्पोर्टेंट है या फिर हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पढ़ते हैं और देखते हैं 19th मई को किसका बर्थ डे था। यस, नीलम संजीवा रेड्डी। 1939 19th मई को इनका बर्थ डे था। और ये थे कौन? ये हिस्टोरिकली हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही रनाउंड पर्सनालिटी हैं। यस, अगर आपको पता हो तो ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ही वॉज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर बात करें इनकी तो ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट की भी हम बोल सकते हैं इनके बारे में कि ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने और भी कुछ चीज़ों को उपलब्ध किया था इन्होंने। तो ये थे कौन? सबसे पहला पॉइंट यहाँ से हम नोट डाउन कर सकते हैं इनके बारे में कि ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। यस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। और उसके बाद अगर बात की जाए लोकसभा की तो ही हैज बीन 2 times स्पीकर ऑफ लोकसभा। यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने से पहले ये इन दोनों चीज़ों में ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। उसके बाद ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने, या फिर बोल सकते हो ही वॉज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ और देखते हैं कि डेथ एनिवर्सरी और किसकी है। बर्थ एनिवर्सरी हमने देख लिया नीलमा संजीवा रेड्डी, एंड द नेक्स्ट इज डेथ एनिवर्सरी 19th में जैक ब्राभन कौन थे? 2014 में इनका डेथ हुआ है। तो ये कौन थे ऐसे पर्सनालिटी जिनके बारे में हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बात की जाए अगर जैक ब्राभन की तो हु वॉज ही वॉज हम बोल सकते हैं ट्रिपल फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे और ये 88 ईयर्स में इनकी डेथ हो चुकी है। और अगर बात करें इनके प्रोफेशन की तो कौन थे ये ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर थे जिन्होंने ट्रिपल फॉर्मूला 1 वर्ल्ड में इन्होंने चैंपियनशिप जीता है। और एट द एज ऑफ 88 जो कि 2014 में इनकी डेथ हो जाती है। यस, ऑन द वेरी डे 19th मई। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ये सेंटीज जा चुका है आपका, लेकिन सीजीएल सामने है तो सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम सीजीएल, सो हार्ड क्वेश्चंस एज वेल एज इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, so moving ahead to the question answer session, the first question is which dynasty issued the largest number of gold coins? Yes, किस वंश ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए कुषाण, बी ग्रीक, सी मौर्यास या फिर डी गुप्तास। So here the question is important. This question has been asked several times in the exam. So you can note down this question or you can copy down the answer. So which dynasty issued the largest number of gold coins? So moving ahead to the answer, as many of you must be knowing the answer. Yes, the answer is Guptas.
गुप्ताज वेर द वन जिन्होंने लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था. बट सी हियर द क्वेश्चन कैन कंफ्यूज यू बिकॉज द फर्स्ट ऑप्शन इज कुशान्स एंड कुशान्स वेर द वन जिन्होंने पहली बार में, अगर इनकी बात की जाए, कुशान्स वेर द वन, दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन. सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज टू क्वेश्चन. लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था? इट वॉज गुप्ताज. एंड फर्स्ट कौन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था? They were Kushans. Yes, moving on to the next question and let's see what is the next question. So, who wrote the Hitopdesh? Hitopdesh किसने लिखा था? Option A विष्णु शर्मा, B आर्यभट्ट, C वत्स्यायन या फिर D अमर सिम्हा. Yes, again a very common and repeated question from history. हितोपदेश किसने लिखा था? तो moving ahead to the answer and let's see what's the answer is. Yes, option A विष्णु शर्मा. विष्णु शर्मा ने हितोपदेश लिखा था. Yes, moving on to the next question and let's see what the next question is. The third question, which is a hole is cut in a metal plate and then heated. The size or the hole will. एक धातु की चादर में एक छेद करने उसे गर्म किया जाता है. छेद का आकार A इंक्रीज होगा, B डिक्रीज होगा, C रिमेन द सेम or D increase in some metal. Yes, now the question is from science section and it can be an important question for you as CGL will focus on history, polity. Apart from that, it will also focus in science questions. So moving on to the answer and let's see what the answer is. Yes, the answer here is B. यहाँ पे decrease होगा. So moving on to the next question and let's see what the next question is. Question number 4. The time taken by light to reach the earth from the sun is. सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचाने में कितना समय लगता है? Option A 8 hours 20 seconds, B 8 minutes 16.6 seconds, C 8 seconds या फिर D 20 seconds. Again an important question from an exam point of view. So let's see what the answer is. Yes, the answer is B 8 minutes 16.6 seconds. लगता है सूर्य की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में. Yes, now let's move to the next question. Question 5. The name Indian National Congress was given by whom? या फिर बोल सकते हो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? Yes, option A A.O. Hume, B दादा भाई नौरोजी, C M.G. राणा डे या फिर D S.N. बैनर्जी. यस, अगर बात करें हम यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किसने किया था, तो हम सबको इसका आंसर पता है कि इट इज A.O. ह्यूम. बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि किसने नामकरण किया है, किसने फाउंड, मतलब किन्होंने इसका नाम दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो देखते हैं इसके आंसर की तरफ और जान लेते हैं इसका आंसर. आंसर बी दादा भाई नौरोजी ने इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया था. INC की सेशन जो कि A.O. ह्यूम द्वारा फाउंड की गई थी इन द ईयर 1885 बट वॉज नेम्ड बाय दादा भाई नौरोजी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट द क्वेश्चन इज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज नॉट सेटअप बाय गांधी? निम्नलिखित में से किस एक आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा नहीं की गई थी? यस, A फोनिक्स आश्रम, B टॉल्स्टॉय फार्म, C सेवाग्राम या फिर D गांधी आश्रम. If we talk about, the question is again important. हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो इसका आंसर देख लेते हैं, बढ़ते हैं आंसर की तरफ. यस, आंसर डी गांधी आश्रम वॉज नॉट सेटअप बाय गांधी. यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? बात की जाए यहाँ संसार की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नाइगर, बी कॉन्गो, सी इंदस या फिर डी रो रिवर. यस, यहाँ बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आंसर की तरफ देख लेते हैं. तो इसका आंसर है आंसर डी रो रिवर इज द आंसर, इज द स्मॉलेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स इज वाटर ऑफ कोकोनट ऑयल इज. नारियल का पानी है, ए लिक्विड न्यूक्लियस, बी लिक्विड मेसोकार्प, C liquid endocarp या फिर D degenerated liquid. Yes, water of coconut is called. नारियल का पानी क्या है? बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ. Yes, it's a degenerated liquid. ऑप्शन से ही आंसर पता चल रहा था. So we are not going to waste any more time on this question and we'll be moving on to the next question and see the question is
शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ ऑफिस विच प्रेसिडेंट, सबसे किस राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि सबसे कम थी? यस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी जाकिर हुसैन, सी ज्ञानी जैल सिंह, या फिर डी नीलमा संजीवा रेड्डी। यस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट जिनका सबसे कम समय के लिए ये ऑफिस में काम किए हैं, शॉर्टेस्ट टर्म पीरियड रहा है इनका। सो द आंसर हियर इज बी जाकिर हुसैन। बी जाकिर हुसैन सबसे कम समय के लिए प्रेसिडेंटशिप संभाले हैं। So moving on to the last question, and let's see what the question is. Yes, here comes the question. Indus Valley site Mehergarh was discovered in which year? सिंधु घाटी का स्थल मेहरगढ़ किस वर्ष खोज किया गया था? ऑप्शन ए 1974, बी 1973, सी 1972, या फिर डी 1971। So the answer here is option A 1974. यस, मेहरगढ़ की खोज या फिर डिस्कवरी की गई थी इन द ईयर 1974। यस, तो एंड करते हैं आज की सेशन इसी के साथ। एंड अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, यस, कमेंट करना ना भूलिए, और अपने ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए इन चीज़ों को। एज वेल एज जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं इसे सब्सक्राइब करिए। Yes, शेयर करना ना भूलिए, as because sharing makes an individual perfect. Thank you.